है ठहरा दे यार। 140 हाँ स्टैंड वेट ऑर्डर कर दे यार, ये वाला देखो। भाई ना जाए कुछ तो। हाँ कर दो। जय राम जय जय राम जय जय ज्यादा श्री राम जय राम जय जय राम काटे सुरसीशन चढ़त जग वल्लभ श्री खंड दाई पीटत घनहि परशुबदन यह रामचंद्र शंकर हरि उमा स्टैंड मसा भाई, स्टैंड माइक दोनों ऑर्डर कर दो, अपने पते में कर दो। अपने पते में कर दो। 382 का स्टैंड आ रहा है, नहीं ये माइक आ रहा है और वो 140 का वो आ रहा है। वो वाला कर दो दोनों चीज। 8 से 14 520 भी ना। श्री राम चलो ये आ रहा है भगवान भरत जी आप पूछ रहे हैं राम जी से कि प्रभु एक बात मन बतावा कि संत कमता के होती और असंत कमता के होती। एक जो हेडिंग है, एक जो विशेष हेडिंग है संत असंत लक्षण। तो संत कमता के होती असंत कमता के लक्षण होती, उनके अलग अलग नंबर बता भेद बतावा, भेद बतावा उनके अलग अलग नंबर डाल दो, मेरे डाल दो 27 तो उनका राम जी विशेष रूप से बताएंगे 87 कि संत और असंत में इतना अंतर है कि जैसे कुल्हरी और 86 चंदन, जैसे कुल्हरी और चंदन दो उदाहरण देख भगवान। संत बताइन चंदन अपने ही पते में कर लो और दुष्ट बताइन कुल्हरी। संत असंतन कहे असी करनी फोन किया क्या तुमने? अजीमी कुठार दिन आने चंदन वाला आचरणी जिम कुठार चंदन। तुम लेके इनके यहाँ पहुंचा देना, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट तो ऑनलाइन कटा दिया होगा, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन कैश ऑन डिलीवरी है तो महंगा ना पड़ा होगा। दो चार रुपए जिम कुठार चंदन बता देना भगवान बताएं कि भाई संत और संत में इतना अंतर है भारत, जैसे कुल्हड़ी और चंदन। भरत जी कहें कि प्रभु यही स्पष्ट करा, ये कुल्हड़ी और चंदन का मैं समझ नहीं पाऊँ कि असंत जब है वो आए कुल्हड़ी और संत आए चंदन। फिर राम जी उदाहरण के रूप में बताएं कि काटही परसुमल सुन भाई। देख कुल्हड़ी जो है वो चंदन का काटे थी। भरत जी कहने हाँ बिल्कुल काटे थी। तो चंदन का करत है अनिज गुण दे सुगंध बसाई। लेकिन चंदन वो याको तो ये नहीं सोचता कि ये मुझे काटता है, वह चंदन का गुण है सुगंध दया। तो अपने काटे वाले का भी वह सुगंध दियाते, अर्थात कुल्हड़ी का भी सुगंधित कर दियाते हो। कुल्हड़ी का तुम महका अगर चंदन काट के तो कुल्हड़ी आपका सुगंधित महसूस हुई। तो निज गुण दे सुगंध बसाई ताते सुरसीशन चढ़त जग वल्लभ श्री खंड अनलदाहि पीटत घनहि परशुबदन या दंड लखन श्री राम चंद्र शंकर हनुमान। यह उत्तर कांड का 37वां दोहा है। तो वह राम जी बता रहे हैं कि वह का प्रभाव यह बात है कि चंदन जब अपन कुल्हड़ी काटे थी और चंदन का काटे थी, लेकिन चंदन का करते है आपन खुशबू कुल्हड़ी कर दे गया। चंदन ये नहीं सोचता कि ये मुझे काटता है तो मैं ये का खुशबू न दे। चंदन वह का वही कटहू वाले का खुशबू दिया थे, पूजहून वाले का खुशबू दिया थे। तो वही ता से जब संत हुआ थे भरत, वही चाहे को गरियावे चाहे मारे चाहे प्रणाम करे, वो सबका आशीर्वाद दिया थे, सबके प्रति शुभकामना रखे थे और सबका हित करने का प्रयास करे थे। संत का स्वभाव और दुष्ट का स्वभाव इतना का हुआ थे कि वो दूसरे का हमेशा अनहक करे थे। वह का कुछ मतलब हो चाहे न हो, फिर तुम्हार अनहक कही जाएगा। तो ये का प्रभाव यह हुआ थे कि देख ले चंदन का एक गुण देख ले कि वह फिर देवतन के मुंह में चढ़ावा जाते चंदन। ताते सुरसीसन चढ़त जग वल्लभ श्री खंड अनल दाहि पीटत घनहि
अपर सुबधन यह दंड लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमान। और वह कुल्हड़ी का देख ले, वो कुल्हड़ी का यह दंड मिलत है कि कुल्हड़ी जहाँ पिढ़ा गए काम न करे लाग हो के धार मर गए, तो फिर वही लोहार के हलैया हो जाए, और लोहार फिर वही भट्टी में तपावत है। अब भट्टी में तपाए तपाए फिर वही के साथ घने घन कूटत है। तो यह कुल्हड़ी का आपन कर्म क्या फल मिलत। कुल्हड़ी चंदन का काटे थी तो चंदन वही खुशबू दिया था, लेकिन कुल्हड़ी का फिर दंड भगवान दिया है। वह जाती लोसारी में, और फिर विधि विधान से कूटी जाती, तपही जाती। तो यही कहां से दुष्टों का समय समय पर भगवान दंड दियात रहा। ये भगवान के अवतार का एक ऐसा कारण का भगवान शंकर भी बताएंगे। अर्जुन से भी पूछा थे, अर्जुन पूछा थे इस भगवान से कि तुम्हारे अवतार का कारण क्या है, तो भगवान एक ऐसा कारण बताएंगे, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अच्छे लोगन का उद्धार करें खातिर और दुष्टन का संहार करें खातिर मैं समय समय में आवत रहा। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में हर समय में मैं समय समय में प्रकट हुआ रहा। और विषय अलंपट शील गुना कर। जब संत होती भरत, उनका कोनो विषय छू नहीं सकते, विषयासक्त नहीं होते हैं, उन्हीं रामासक्त होती, भगवत आसक्त होती, भक्ति आसक्त होती। विषय से उनका कोनो लेना देना नहीं। अलंपट माने विषय उन्हें छू नहीं जाता है। शील गुना कर, शीलवान होती, नम्र होती, बहुत विनीत होती और सज्जन होती। शील माने शीलवान, जैसे सब कम नमत नमन क्षमन अरुदीनता सबको आदर भाव। कबीरदास जी लिखे कि नमन हुआ, क्षमन हुआ, दीन हुआ और सबका सम्मान करब, यह संत का स्वभाव है। नमन क्षमन अरुदीनता और सबको आदर भाव। कहा कबीर सोई बड़े अजामे बड़ा स्वभाव। कबीरदास जी लिख रहे हैं वास्तव में बड़े उन हैं जिनका स्वभाव बड़ा बात है। यह है स्वभाव बड़ा संत का, क्यों सबका सम्मान करती। और पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, उन दूसरे का दुख दिखी नगर संत तो बहुत दुखी हो जाती। और जो दिखी कि दूसरा को सुखी है तो बहुत अपने आप में बड़े आनंदित होती। तो दूसरे के दुख से दुखी होती संत, दूसरे के सुख से सुखी होती। उनका आपन कोनो दुख सुख नहीं होता है। सब समय अभी अभूत रिपु अभिमान विरागी अलोभा मरस हरस भय त्यागी। सम अभूत रिपु मतलब जितने भूत माने जितने जीव हैं सब में उनका समता का व्यवहार हुआ है। सब में सम भाव व्याकृति, कोनो से उनके कोनो दुश्मनी नहीं होती है, दुश्मनी से रहित होती। गीता में भगवान एक भक्त का लक्षण बताएंगे अर्जुन का, निर्वैरः सर्वभूतेषु यह सा मामेति पांडवः। जो सब जीवन से निर्वैर है। निर्वैर का मतलब है जैसे अब हमें बहुत देर लागे थे, सांप आ जाए ना तो हमें बहुत देर लागे, लेकिन जब संत हुआ थे ना वो सांपों से उतने प्रेम रखते थे जितना सामान्य व्यक्ति से प्रेम करे, क्योंकि वह का एक स्वभाव है। और वही की अंतरात्मा का सांपों को अलग चीज न हुआ है। वहू के भीतर राम जी आ बैठी, वहू के भीतर भगवान आ बैठी। तो जो भगवान के बहुत नजदीक है उनके खेती सांप बिछी बिछखा पर शेर इनहू से कोनो भय नहीं होता। मड़ई तो मड़ई ना है। समय अभूत रिपु बीमार विरागी अलोभा मरस हरस भय त्यागी। लोभा मरस माने न उनका कोनो चीज का लोभ होता है, न उन्हें कतो कोनो चीज में गुस्सा होता है, न कोनो उनका कतो कोहू से भय होता है। और हमेशा वो त्याग के मूर्ति रहती, कोनो चीज का उनका लगाव नहीं होता है। हर चीज में उनका भगवत दर्शन हुआ है, हर जगह उन्हें भगवान दिखाती। जैसे तुलसीदास जी प्रार्थना जो की है, किसी राम मय सब जग जानी अकारहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मैं सब जीवन का, सब मनुष्यन का
एक तरफ से सबका हाथ जोड़ के प्रणाम करत हूँ। कैसे सब मम मोहि सीताराम देखा थी, सब सीताराम की कृपा से चलत ही। अकोमल चित दीनन परदाया, अमन बच क्रम मम भगति अमाया। और संत जब हुआ थे भरत, बड़ा कोमल चित हुआ थे, बड़ा उदार हृदय हुआ थे, उसका चित्त बहुत द्रवित हुआ थे, दया का भंडार हुआ थे। कोमल चित दीनन पर दाया, दीनन पर, दुखिन पर उनके दया बनी रहा थी, लगातार उस दीनन पर दया करत रहा थी। अमन बच क्रम मम भगति अमाया, मन से, वचन से, कर्म से निष्काम भक्ति, अमाया माने निष्काम भक्ति मोह प्रति होती, मोह निष्काम प्रेमी होती, बिना कोनो स्वार्थ के प्रेमी होती। अब मोह का वो बहुत प्यार करे थे। राम जी कह रहे हैं, भरत का समझा रहे हैं कि जब संत होती वो हमेशा कोमल चित होती, दीनन पर दया करे वाले होती, और मन वचन कर्म से मुझ भक्ति में दृढ़ रहती। और फिर उनके लगे अमाया, एक भाव यह है, उनके लगे माया उन्हें दावे नहीं पाऊ किया। जैसे हमें माया दाब ली थी, ऐसे दाब ली थी कि हमें अंदर लोभ है, मोह है, रागव है, द्वेष है, क्रोध है, ये विकार है। तो जहाँ विकार है तो माया अपने आप दाब ली थी। और उन जो संत होती उन विकार से रहित होती, ये से उन अमाया शब्द भगवान दी नहीं। एक तो माया का चाहत ने है, दूसरा माया उनके लगे जात ने है। ते ही विलो की अमाया सकुचाई, करी न सकही कछु निज प्रभुताई। यथा के भक्त का देख के मायो डरात रहा थी, क्योंकि मायो जानत थी कि यह के ऊपर मोह प्रभुता न चली, यह के ऊपर मोह बस न चली, चूंकि यह मायापति का सेवक है। सब हिमान प्रद अवाप अमानी, अभरत प्राण सम ममते प्राणी। राम जी समझा रहे हैं भरत का कि जो संत होती भरत, सब हिमान प्रद, सबका सम्मान देती, और कोहू से आपन सम्मान कराओ की इच्छा नहीं रखती। उनका कोई इच्छा नहीं होती है कि को हमारा सम्मान करे, जबकि उन सबका सम्मान करता है। एक बात दूसरा बता, राम जी का एक विशेष अप्रत्यक्ष कहना यह है कि अगर आप सबका सम्मान करिया तो तुम्हें सम्मान अपने आप मिली। घुमा के मतलब यह है कि आप सबका सम्मान अगर करिया तो तुम्हें सम्मान अपने आप मिले। कई बार तुम्हें बताओ तो दो चीजें पहले दे का परथ तय मिलती हैं, एक सम्मान और दूसरा प्रेम। जब तुम पहले देहा तय तुम्हें लौट के मिली है। प्रेम अगर को से करिया, लड़के से है, मान लिया छोट बुद्ध लड़का है, कोनो गोरुओं से ले लिया, कोनो जानवरों से अगर तुम प्रेम करे लगिया तो वह तुमसे प्रेम करे लगी। तो सम्मान और प्रेम की हमेशा पहले आप देहा तय आपका मिली है। तो जो संत होती भरत उस सबका सम्मान करे थी, स्वयं मान रहित होती, उनका कतो मान के आकांक्षा नहीं होती है, वह मान उन्हें अपने आप मिलत रहा है। अब भारत प्राण सम ममते प्राणी, तो जो यता के प्राणी है भरत, उनका प्राण सही के प्यार होती, अर्थात मैं उनका बहु प्यार करता हूँ और उनका मैं हमेशा रक्षा करत। ये के पहले अरण्य कांड में भगवान एक बार बताओ बेटे कि करऊं सदा अति न कहे रखवारी, अजीमी बालक राखई महतारी। मैं उनके मोता से रक्षा करता हूँ, जैसे छोटे बालक के रक्षा उनके महतारी करता है। अविगत काम मम नाम परायण, अशांति विरति बिनती मुदतायन। विगत काम मम नाम परायण, उनका कोनो कामना नहीं रोती है। मम नाम परायण माने मोए नाम के आश्रित रहती, मुआरे नाम जपत रहती, मुआरे चिंतन करत रहती, उनके भीतर शांति रहती, वैराग्य रहते। विनती मुदितायन माने वो विनयशील होती भरत, मुदितायन माने वो 24 घंटा प्रसन्न रहती। संत का एक बहुत बड़ा लक्षण यह है कि 24 घंटा प्रसन्न रहती। अर्जुन एक बार पूछा थे इस भगवान कृष्ण से कि आपके भक्त कौन ताके होती, तो भक्त के कई लक्षण भगवान बताए, लेकिन एक मुख्य लक्षण यह बताए, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। संतुष्ट सततम योगी, जो लगातार संतुष्ट रहे,
बस वह योगी है और वही आत्मा में यह बात दृढ़ता से बैठ जाती कि मोह साथे परमात्मा है, मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा के माथे बिल्कुल निर्भय रहत है, निश्चिंत रहत है और अपने आप में मगन रहत है। तुलसीदास जी बालकांड के शुरू में लिखी कि फिरत स्नेह मगन सुख अपनी, अनाम प्रसाद सोच नहीं सपनी। वो अपने मगन रहते नाम के प्रसाद से, नाम लीने लीने भगवान का, वो के जीवन में का तो सोच ना कोई चीजें नहीं रहती है, वह हमेशा मस्त रहता है। अशीतलता असरलता मयत्री, अधीज पद प्रीत धर्म जनयत्री। शीतलता, वो व्यक्ति हमेशा शीतल रहते का तो गर्म नहीं होता है। गर्म का मतलब है वो के अंदर क्रोध नहीं आता है। अब क्रोध कब आवा करत है, जे कामना भय कोनो चीज के इच्छा भय और वह इच्छा पूरी न भय तो फिर क्रोध आ जाता। संगात संजायते काम, कामात क्रोधो अभिजायते, गीता में लिखा है। संग से कोनो चीज के पावे के इच्छा पैदा होती और इच्छा में अगर बाधा लाग तो फिर क्रोध हुआ। जैसे अब छोटी सी कल्पना कर, आप लड़का है, आप चाहते हो कि अब टीवी न देखे, मोबाइल न देखे, पढ़े, और वो वह करे थे टीवी देखे थे दिन भर, मोबाइल देखे थे, पढ़ा था ही नहीं। सवाल तुम्हें गुस्सा आ जाए। तो जहां कामना है वही क्रोध है, लेकिन जब संत होती उनके कामना नहीं होती है तो ये से शीतलता, उनके मन में शीतलता बनी रहती, सरलता, सरल इतने रहती कि उनका कोनो झूठ फरेब प्रपंच इनसे कोनो मतलब नहीं है। जैसे बालक जो हुआ थे वह एक सरलता के मूर्ति ना हुआ थे। मैत्री, मैत्री माने उनके सबसे मित्रता होती, दुश्मनी उनके कोहू से होती नहीं आए। अधीज पद प्रीत धर्म जनयत्री। अब हमेशा संतन के ब्राह्मण के चरणन में उनका प्रेम बना रहा थे और संतन और ब्राह्मण के सेवा जो है वह धर्म जनयत्री माने धर्म का उत्पन्न करे थी, श्रद्धा का उत्पन्न करे थी, भाव का उत्पन्न करे थी और भगवान के प्रति प्रेम का उत्पन्न करे थी। शास्त्र में श्रद्धा, संत में श्रद्धा, ब्राह्मण में संता, महापुरुषन में श्रद्धा, इन श्रद्धा भगवान के ओर आपका लग जाती। अधीज पद प्रीत धर्म जनयत्री, जनयत्री समझ गए ना, धर्म का उत्पन्न करे वाली जननी। अये सब लाक्षण बसाही जासु उरु। अंत में राम जी समझा रहे हैं भरत का कि लक्षण जहिमा तो ही देखा है। राम जी नहीं बताई नहीं कि वो रंगा चुंगा हो या तिलक लगाए हो या चंदन लगाए हो, ऐसा ना हुआ है। ई लक्षण जेमा तो ही देखा है, जेमा जेमा तो ही ई लक्षण देखा लागे ये तना कि ए सब लक्षण अब बसाही जासु उर, अजान्यहु सतात संत संतत फुर। संता जाने हुतात संत संतत फुर। फुर शब्द जो है अपनी भाषा में तुलसीदास जी लिखाएं। कोनो बात अगर बिल्कुल सही बतावा का बात, विशेष रूप से औरतें उस शब्द का ज्यादा प्रयोग करती हैं, कहती हाँ ते फुर कहा थी, फुर कहा थी माने सही कहा दिया, वह बात है तुलसीदास जी। लेकिन जाने हुतात संत संतत फुर, तो जमा इन लक्षण यतना के पाए जात हूँ, जब यता के लक्षण से युक्त हो तो उन्हें तो भगत निश्चित रूप से भरत उन्हें का संतमान। संत कोनो भेष न हुआ है, संत एक स्वभाव है, संत एक आचरण है और संत एक जीवन है जब वो जियत है। बस यही संत के लक्षण है। ए सब लक्षण अब बसाही जासु उर, अजान हुतात संत संतत फुर। असम दम नियम नीति नहीं डोलही, सम दम नियम नीति नहीं डोलही, अपार सुबचन कबहू नहीं बोलही। मतलब उनमें सम माने इंद्रियन का दमन करने के शक्ति होती, संयम होता, इंद्रियन का संयम रहता है। विषयन का मन का दमन करने के उनके पास शक्ति होती। सम दम नियम, उनके कुछ नियम आप बना रखे थी, उन नियम से अपने हटत में आए। नीति, एक नीति का नहीं छाड़ती है, जो धर्म कहते वही का प्रतिपालन करती, नहीं डोलही, नहीं डोलही माने वही का तो छाड़त नहीं। सम दम नियम अनीत नहीं डोलही, अपारा सुबचन कबहू नहीं बोलही।
परस वचन कबहू नहीं बोलही। मतलब उनके शब्दन में कतो कठोरता नहीं होती, हमेशा जो बोले थी बहुत मृदु भाषा में बोले थी। और कठोर वचन जान तो कभी नहीं करती, कठोर वचन तय नहीं करती जे भीतर से क्रोध, भीतर से कोनो चीज का लगाव, भीतर हमें इच्छा के विपरीत काम भा, हमें ऐसा लगा कि हम अपमान हो रहा है, इन सब चीजन में क्रोध आवत, तय फिर क्रोधपूर्ण वचन नहीं करती। और अगर ये चीजें नहीं आए तो क्रोध अवगन, क्योंकि जहां क्रोध आवा तो वह क्रोध एक पाप का मूल बतावा गया है। पाप के मूल यद्यप 3 था, तुलसीदास जी अलग अलग विवेचन की नहीं उनका, लेकिन मुख्य 3 था बताए नहीं पाप के मूल, एक लोभ, एक काम और एक क्रोध। फिर इनके कुछ सहयोगी हैं, मद है, राग है, द्वेष है, मोह है, ये इनके सहयोगी हैं। लेकिन तात 3 अति प्रबल है, खल खल 3 था बड़ी प्रबल है, अकाम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करही निमिषी महाक्षोभ। एक से एक ऋषि मुनि महात्मा के मन में 1 मिनट में ही विकार पैदा कर दी थी, काम, क्रोध और लोभ। बड़े तीनों खतरनाक हैं, लेकिन संत जब होती उन तीनों से विरत रहती तो जैसे परसु वचन कबहू नहीं बोलही, कतो कठोर वचन नहीं बोलती हैं। तो तुलसीदास जी भी लिखिन, कबीरदास जी लिखिन कि भाई बस तुलसी मीठे वचन ते, असुख है उपजत चहु, मीठे शब्दन से सब जगह शांति रहती, सबका बड़ा आनंद मिलत है। और वशीकरण यक मंत्र है कि तज दे बचन कठोर, सबका वशीकरण करे का एक ही मंत्र है, एक ही तरीका है कि कठोर वचन बोल बंद कर दे। कठोर वचन, कटु वचन, जैसे हमारे माहुर वचन यही कहा, वो फकत माहुर बताते, तो ये माहुर वचन, कटु वचन, कठोर वचन, मतलब कोहू का मतलब ठेस पहुंचाने वाले वचन, अपमानजनक शब्द, ये बिल्कुल न बोला चाहिए। परसु वचन कबहू नहीं बोलही, निंदाया स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, निंदा स्तुति उभय सम। उनके कहे चुको निंदा करे संत कहे तो वह भाव, वो उनके स्तुति करे तो उनके वह भाव, क्योंकि उनका जो मन है वो निंदा स्तुति कहती जाते नहीं है, उनका मन मोह चरणन में लाग रहा है, तो उनका ध्यान मोह चरणन में रहते या बीच में कोई चाहे उनका गरियावे तब वह भाव, वो उनके वंदना करे तब वह भाव, क्योंकि उनका मन जब मन से कोई चीज सुनते नहीं है, उनका मन हमेशा भगवान के चरणन में लाग रहा है। निंदाया स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, मोह चरण कमल में उनके ममता रहती, अन्य संसार में उनके ममता नहीं रहती है। ममता अच्छी है, वह ममता अच्छी है जो भगवान के चरण कमल में लाग रहा है। यह ममता जो हमारा संसार में लाग रहा थी यह बड़ी खतरनाक है, और यह हमें अंधरा दी थी। ममता तरुण तमी अंधियारी, ममता जो है वो बड़ी खतरनाक होती और वह माया में हमें फांस ले जाती, लेकिन अगर वह ममता भगवान के चरणन में लाग गए तो हमारे जीवन का उद्धार कर देती। तो जो संत के ममता होती भरत, वह हमेशा मुझ चरणन में लाग रहा थी, और जो दुष्ट हैं, गृहस्थ हैं, विषयासक्त हैं, उनके ममता आपन घर द्वार लड़का बच्चा बस यही में लाग रहा थी। जो संत है उनके ममता मुझ चरणन में, सब कहे ममता अताग बटोरी, अम्मा मैं पद मन ही बांधी बर दूरी। विभीषण कभी भगवान ये बात समझाते कि सब कहे ममता मोह चरणन में बांध दी, तो जो यथा का भक्त होगा वो वहां बहुत प्रिय हुआ थे। तो निंदाया स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर है सुख पुंज लखन सिया राम चंद्र शंकर उमा। उस सज्जन का बहुत प्रिय है, क्योंकि गुण मंदिर होती, गुणन के धाम होती,
और सुख पुंज माने सुख के सागर होती, उनके लगे दुख होते नहीं है, क्योंकि उस सुख के पुंज राजी सुख असुख हकीकत में आया है। भगवान के चरणन का जो सुख है वह सुख संसार में कतौ है ही नहीं है। जो सुख है राम भजन में वो सुख ना ही अमीरी में, मन लागो यार फकीरी में। तो जो फकीरी, फकीर का मतलब यह है बात है जो फिकिर का फा डाले, जिसके पास फिकिर नाव के चीज न हो वह है फकीर। तन साधे अनुमन कसे असाधे सकल शरीर, और फिकिर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। जो फिकिर का वो तमाकुओं से मलकर फाक जाए, वो फिकिर नाव के उसके पास चीज न रह जाए, चिंता नाव के चीज से न रह जाए, सोच नाव के कोनो चीज न रह जाए, बस वह फकीर है। और भगवान कह रहे हैं कि जब वास्तव में जब भगवान भगत भगवान वो यथा से गुणन का मंदिर हुआत है और सुख का सागर हुआत है भरत। और संत के जीवन में दुख का तो होते नहीं है, वह दुख का बिल्कुल छाड़े रहते हैं, सुख दुख से बहुत परे रहते हैं, लगातार मोह चरणन मोह का ध्यान बना रहता है। और जब मोह चरणन के आश्रित रहते हैं वह सुख दुख से ऊपर उठकर आनंद में मगन हो जाते, मतलब सुख दुख से दोनों ऊपर है आनंद। तो आनंद का उल्टा हुआ नहीं है, सुख का उल्टा तो दुख हो जाता, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं होता है। तो आनंद में मगन रहते हुआ और आनंद फिर आगे का बढ़ा करते, आनंद है फिर ब्रह्मानंद है फिर परमानंद है, मतलब वो बैक नहीं हुआता है। आनंद जो है वो सुख जो है दुख में बदल सकते, लेकिन आनंद जो है वो लौट के नहीं होता है। यथा से जो संत हुआते भरत वह मुझे बहुत प्राण प्रिय है, वह सज्जन है, वह संत है और वह महापुरुष है। दीन दयाल ओ विरत